Hello children, I hope you all are fine and safe. Last time we had discussed about the topic balanced diet. Today we will discuss about diseases. When we are sick, neither our body nor our mind is at ease. जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड ठीक से वर्क नहीं करते हैं. A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. तो डिजीज़ जब कोई बीमारी लग जाती है तो एक ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है. या वी कैन से अ डिजीज़ इज़ अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर, या वी कैन से आवर बॉडी. Some diseases like diabetes or arthritis are caused when a particular part of our body stops functioning properly. तो जब हमें ये डिजीज़ लग जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ या arthritis, तो डायबिटीज़ क्या अफेक्ट करती है? इट अफेक्ट्स आवर आइज, किडनी, फीट. And arthritis, it leads to pain in areas such as joints, ankles, back, fingers and muscles. तो ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जब ये बीमारी लग जाती है, डायबिटीज़ और आर्थराइटिस, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं. डेफिशिएंसी और द लैक ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स और विटामिन्स इन द बॉडी ऑल्सो कॉजेज डिजीजेस. जब मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है तब भी ये बीमारी लग जाती है. दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. सो वी कैन से a deficiency disease caused by the lack of an element in the diet, usually a particular vitamin or mineral. Deficiency का मतलब होता है कमी. Diseases can broadly be classified into two types, non-communicable and communicable. तो diseases को two categories में हम divide कर सकते हैं, non-communicable diseases and communicable diseases. First, students, we will talk about non-communicable diseases. These are diseases that are not passed on from one person to another. ये वो बीमारियाँ या वो डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास नहीं होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लगती हैं. Some non-communicable diseases are night blindness, beriberi, scurvy, rickets and anemia. First, we will talk about night blindness. Night blindness is caused by the deficiency of vitamin A. तो night blindness किसकी कमी से होता है? Vitamin A. Green leafy vegetables, mango, papaya, tomato, butter, milk, fish and egg yolk are rich sources of vitamin A. In night blindness, the patient cannot see in dim light. तो विटामिन ए की कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं? इन सब चीज़ों को खा के. जैसे क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मैंगो है, पपाया है, टोमेटो है, बटर है, मिल्क है. ये सब चीज़ें हम खाएंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज़ नहीं लगेगा. और नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? उसमें क्या हो जाता है? वी कैन नॉट सी इन द डिम लाइट. जब डिम लाइट होती है तो उसमें पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है. नाउ बेरीबेरी. बेरीबेरी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द deficiency of vitamin B1. Vitamin B is present in unpolished rice, milk, meat, peas, cereals and green vegetables. तो beriberi is usually caused by poor diet or alcoholism. मतलब इसमें कमज़ोरी हो जाती है, हाथ पैर में दर्द होता है, सांस फूलता है और it affects the nervous system. और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से. विटामिन बी इज़ प्रेजेंट इन, और ये विटामिन बी हमें किससे मिलता है? राइस एंड पॉलिश राइस, मिल्क से, मीट से, पीस से, सीरियल से और ग्रीन वेजिटेबल से. अगर हम ये सब चीज़ें खाएं तो हमें बेरीबेरी जैसी डिजीज़ नहीं लग सकती है. नाउ स्कर्वी. स्कर्वी इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स रिजल्ट फ्रॉम स्कर्वी. स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की. और जब स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है तो क्या होता है? गम्स हमारी ब्लीड करने लगती है, मतलब मसूड़ों में से खून निकलने लगता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है. विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस. तो ये सब चीज़ों में क्या होता है? विटामिन सी होता है. और ये सब चीज़ें हम खाएंगे तो स्कर्वी जैसी डिजीज़ हमारी बॉडी को नहीं होगी. नाउ
Rickets. Rickets is caused by the deficiency of vitamin D. In this disease, the bones become soft. Rickets क्या है? सूखा रोग एक तरह का, इसमें देर से विकास होता है, टांगें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और पैरों में दर्द होता है। और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। इन दिस डिजीज़ द बोन्स बिकम सॉफ्ट। इस डिजीज़ में क्या होता है? जो बोन्स होती हैं बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। Vitamin D along with the minerals calcium and phosphorus makes our bones and teeth hard and strong. Calcium comes from milk and its products. तो हम कैल्शियम लेंगे और फॉस्फोरस लेंगे तो हमारी बोन्स और टीथ हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और कैल्शियम में किससे मिलता है? मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स से। नाउ गॉइटर। गॉइटर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है। गॉइटर जो होता है इसमें गला फूल जाता है। In goiter, a gland in the rec region swells. Goiter can be prevented by using iodized salt. और iodized salt से हम लोग goiter को prevent कर सकते हैं. Seafood is also rich in iodine. Seafood में भी बहुत सारा iodine हो सकता है, तो ये भी खा के हम लोग goiter जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं. Now anemia. Anemia is caused by the deficiency of iron in food. In anemia, the hemoglobin in the blood becomes low. Anemia किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। और इसमें क्या हो जाता है? ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत लो हो जाता है। So the oxygen carrying capacity of the blood reduces. Iron is present in dates, apples, bananas, guavas, spinach, brinjal, pulses, jaggery, meat and liver. और हीमोग्लोबिन क्या है? What is hemoglobin? It is a protein found in the red blood cells that carries oxygen in your body and gives blood its red color. तो ये सब चीज़ें अगर हम जिसमें आयरन मिलता है, जैसे डेट्स हो गई, एप्पल्स, बनानास, गुआवा, स्पिनच, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी, मीट, और ये सब हम खाएंगे तो हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कम नहीं होगा और एनीमिक भी हम नहीं होंगे. सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक किसके बारे में बात करी है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेज. These are diseases that can be passed on from one person to another. ये वो बीमारियां होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती है. Communicable diseases are spread by microbes or germs called bacteria, protozoa and viruses. ये बीमारियाँ किससे स्प्रेड होती हैं? जर्म से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, वायरसेस से. These germs spread through coughing, spitting और sneezing. और ये जर्म्स कब स्प्रेड करते हैं? इधर से उधर फैलते हैं जब हम लोग खांसते हैं, थूकते हैं या छींकते हैं. जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज़ और माउथ. और ये जर्म्स कैसे एंटर करते हैं? थ्रू द नोज़ और माउथ और विथ फूड एंड वाटर. दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन. अगर हमारी स्किन में कट भी होते हैं, कट लगा होता है, तो उसके थ्रू भी ये एंटर कर जाते हैं. बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज लाइक प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड meningitis. Protozoa cause disease like malaria and amoebic dysentery. Amoebic dysentery we can say it loose motions. तो इन सब से बैक्टीरिया से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं? प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड meningitis. और प्रोटोजोआ से मलेरिया और amoebic dysentery. Viruses cause diseases like the common cold, polio, chickenpox and measles. तो वायरसेस से हमें कौन सी बीमारी होती है? कोल्ड, पोलियो, चिकनपॉक्स एंड मीजल्स. ये एक तरह के वायरस हैं. Some of the ways in which these diseases are spread are discussed below. Through direct contact. Many diseases like the common cold, chickenpox, measles, ringworm, whooping cough and scarlet fever spread through direct contact either through clothing or other articles used by the sick person. ये वो बीमारियां हैं जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीसल्स हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, हुपिंग कफ हो गया, स्कारलेट फीवर मतलब लाल बुखार हो गया. ये सब कैसे फैलती हैं? जब हम किसी सिक पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, या जैसे उसका हम कोई भी क्लोथ यूज़ करते हैं या उसका टॉवल यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों से ये बीमारियाँ फैलती हैं. Through infected food and water. Diseases like typhoid, cholera, diarrhea, polio and jaundice spread by eating infected food and drinking polluted water. ये सब बीमारी किससे फैलती हैं? जब हम ख़राब खाना खाते हैं, infected food खाते हैं, polluted water पीते हैं.
गंदा पानी पीते हैं। Flies and cockroaches carry germs from sewers and contaminate our food and water. तो ये जो फ्लाइज और कॉकरोचेस होते हैं ये सीवर से जर्म्स को कैरी करते हैं और हमारे फूड और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, मतलब इम्प्योर करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं या दूषित करते हैं। हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर। मिल्क फ्रॉम डिजीज्ड काउज कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम किसी डिजीज़ काव का मिल्क पीते हैं तब भी हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, मतलब कोई काव बीमार है, कोई गाय बीमार है और उसका मिल्क हम पी लें तो भी हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तब भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है। थ्रू द एयर वी ब्रीथ जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स, whooping cough, diphtheria, influenza and scarlet fever आर प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ एंड द माउथ ऑफ अ पेशेंट। तो ये सब बीमारी हमें किससे होता है? पेशेंट के नोज़ और माउथ से। These diseases can spread through sneezing and coughing when germs are passed from one person to another through the air. तो ये किसी के भी खांसने से और छींकने से ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, तो वो किसके थ्रू फैलता है? कफिंग से, स्नीजिंग से, स्पिटिंग से। Now through insects. Diseases like malaria, yellow fever, plague, dengue and kala-azar are caused by blood-sucking insects like mosquitoes, fleas, bugs and sandflies. ये सारी बीमारी किससे फैलती है? मॉस्किटोज से। जो blood-sucking insects होते हैं जैसे mosquitoes, fleas, bugs and sandflies. In 1994, a large number of people in parts of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of red fleas. 1994 में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए थे महाराष्ट्र और गुजरात के। किससे? प्लेग से। और किससे हुई थी ये बीमारी? बाइट्स ऑफ रेड फ्लीज। जब चूहों ने काटना शुरू करा तब ये बीमारी फैली। Similarly, dengue fever is quite widespread. Dengue is transmitted to a person by the bite of an Aedes mosquito that is infected with dengue fever. Dengue fever भी एक मॉस्किटो से ही फैलता है जो डेंगू फीवर से इन्फेक्ट होता है। और जब ये हमारी बॉडी में बाइट करता है तो हम लोगों को भी डेंगू फीवर हो जाता है। Malaria is caused by a protozoan which is carried by the female Anopheles mosquito. When the mosquito bites a person suffering from malaria, the protozoa are sucked up with the blood. When this mosquito bites a healthy person, the protozoa are injected into the person's blood causing malaria. तो ये भी एक मॉस्किटो के बाइट करने से ही फैलता है मलेरिया। Through carriers. Some diseases are spread by healthy carriers of germs. A healthy person may carry germs of typhoid, cholera, dysentery, etc. in his body. Such a person usually does not suffer from the disease. However, people who come into contact with a carrier are in danger of catching the disease. कुछ डिजीज़ होती हैं जो हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म्स के थ्रू फैलती हैं। जैसे अगर किसी हेल्दी पर्सन में ये जर्म्स होते हैं, टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री, तो उसको वो इतना इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसके संपर्क में कोई पर्सन आता है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनको ये डिजीज़ बहुत अच्छे से इन्फेक्ट करता है, उससे वो सफ़र करते हैं। However, people who come into contact with the carrier are in danger of catching the disease. For example, जैसे कोरोना वायरस में क्या है, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसको इतना इन्फेक्ट नहीं करेगा वो जितना उस पर्सन को करेगा जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होगा। However, people who come into contact with the carrier are in the danger of catching the disease. AIDS is an incurable communicable disease that damages the immune system of the person and leads to death. It is spread by a virus called HIV. तो AIDS एक incurable communicable disease है, मतलब इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है और ये पर्सन के इम्यून सिस्टम को बहुत ही वीक कर देता है जिससे पर्सन की डेथ हो जाती है। और ये कौन से वायरस के थ्रू फैलता है? दैट इज़ कॉल्ड HIV. नाउ ओरल क्वेश्चंस. Deficiency of vitamin C causes dengue, night blindness या scurvy? Answer is scurvy. Number 2, beriberi is a disease caused by the deficiency of vitamin B1, vitamin C, vitamin A. Answer, vitamin B1. Rickets, anemia, malaria is a disease in which the big bones become soft. Answer, rickets. Deficiency of iron
Iodine, calcium in the body causes goiter. Answer, iodine. Book back exercise, students. To stay healthy, take the correct answer. To stay healthy, our body needs a balanced diet, books, bread, only milk. तो आंसर क्या होगा? Balanced diet. Which of the following is a non-communicable disease? Chickenpox, beriberi, common cold, measles. Answer, beriberi. Number 3. This disease is caused by a virus. Typhoid, malaria, meningitis, chickenpox. Answer, chickenpox. 4. The spread of communicable diseases can be prevented by spitting, coughing, keeping clean, having medicines. Keeping clean. Answer क्या है? Keeping clean. Number 5. Vaccination can protect against disease like polio, measles and answer mumps. Complete the table. आप ये टेबल कंप्लीट करना. मैंने सारा लिखा हुआ है इसमें. कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? सीरियल्स में, पल्सेस, शुगर, स्वीट पोटैटो, प्रोटीन, एग्स, मीट, पल्सेस, मिल्क. विटामिन ए किस में है? मैंगो, पपाया, टोमेटो, फिश. विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. आयरन, एप्पल्स, बनानास, गुआवा, स्पाइनच. नाउ मैच द कॉलम्स. आप ये मैच करना अच्छे से देखकर. एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स. Our body needs dash protection from diseases, regular exercise and dash to keep fit. Answer, balanced diet, enough rest. Number 2, our food should have enough dash to get rid of undigested food. Answer, roughage. 3. We must play dash games to keep our body fit. Outdoor games. Number 4. Dash and dash are caused by bacteria, plague and typhoid. Number 5. Dash is a virus that attacks the immune system of the patient and leads to death. HIV. तो students, आपको ये book back exercise करनी है. You have to read this topic at least 4 and 5 times. Next time I will give you assignment. Okay, bye children.